इनको अपनी पत्नी के रूप में हलफनामे में स्वीकार किया गया। दिग्विजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दिला सकता वो देश की महिलाओं को अधिकार क्या दिलाएगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को बार बार उठाते भी रहे हैं और वो हलफनामा भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब देने भी होंगे। अब इसका जवाब मैं लूंगी अपने पैनल से, लेकिन उसकी पहले सीधे रुक कर लेते हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल चित्रा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हल्ला ब्रिगेड के मुखिया माने जाते हैं। जाहिर तौर पर आज मतदान जैसे शुरू हुआ उन्होंने एक बार फिर से निशाने पर लिया है नरेंद्र मोदी को। कहा है कि जो अपनी खुद की पत्नी को अधिकार नहीं दिला सकता है वो देश के महिलाओं और देश के लोगों को अधिकार कैसे दिला सकता है। हालांकि ये मसला गुजरात के चुनाव में भी लगातार बार बार उछाला गया है कांग्रेस की तरफ से, और अभी लोकसभा चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी आपने देखा होगा बार बार इस मसले को उछाला गया। और जब स्नूप गेट वाला मसला आया था गुजरात में, उस वक्त भी इसे जोड़कर ही बयानबाजी हुई थी। जाहिर तौर पर एक बार फिर कांग्रेस को मौका लगा है, मतदान की शुरुआत है, ऐसे में लोगों तक कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की इमेज को ध्यान में रखकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने खुद कमान संभाली, जैसा कि अक्सर होता है, सुबह सुबह ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला है। बिल्कुल, और दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को इसके पहले भी बार बार जोर शोर से उठाते रहे हैं और ये सवाल मोदी से पूछते रहे हैं कि वो बताएं कि जसोदाबेन है क्या कौन। इतने दिनों के बाद नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात एक्सेप्ट की है। जाहिर तौर पर अब और ज्यादा हमलावर दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर दिखाई देंगे। मिथिलेश जी बिल्कुल चित्रा, दिग्विजय सिंह को एक बेहतर मौका हाथ लगा है। ऐसे मौके पर जब खुद बार बार ये मसला उठाते रहे हैं और ये इश्यू ऐसा है कि उन्हें कांग्रेस को लगता है और दिग्विजय सिंह के ग्रुप को लगता है कि इस मसले को उठाने के बाद लोगों की सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि बार बार अधिकार दिलाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, बार बार कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। कांग्रेस के आला कमान 10 जनपद और 10 जनपद से जुड़े हुए लोगों को निशाने पर लेते हैं, शहजादे कहते हैं। ऐसे में एक तरह से व्यक्तिगत हमला भी है और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह बार बार ऐसा करते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जसोदाबेन की। नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है 1968 में दोनों की शादी हुई थी। प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाती हैं, टीचर हैं और उससे ही जो पैसे मिलते हैं उनका गुजारा चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रवीण जी यही है, दिग्विजय सिंह ने कम से कम एक गंभीर सवाल तो उठाया है। इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे कि जब अपनी पत्नी को उन्होंने पत्नी होने का अधिकार नहीं दिया और इतने दिनों के बाद स्वीकार कर रहे हैं तो महिलाओं को वो अधिकार क्या देंगे? देखिए, बहुत निजी प्रश्न है ये, मगर नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अधिकार नहीं दिए, ये कहां सामने आता है। और जैसा अभी इस कार्यक्रम में पहले भी कहा गया है, आप देखें कि इस देश में यह कैरेक्टर कि एक सामाजिक कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिवार का होते हुए भी हमेशा त्याग किया। आज देश के हर राजनीतिक व्यक्ति पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, मगर यहां एक हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने उन्होंने अपनी पत्नी को कभी कोई तलाक नहीं दिया, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनाई कि अपनी पत्नी को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य धारा में नहीं रखा। तो नीतीश कुमार जी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। नीतीश जी ने भी अपनी पत्नी ने, आप पहले नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने अपनी पत्नी को कोई दुख तकलीफ दिया हो ऐसा कोई चीज सामने कभी नहीं आई है। वो एक अच्छी स्कूल टीचर की तरह अपना गुजारा स्वयं करती थी। नरेंद्र मोदी जी के पास देश के लिए उन्होंने पहले प्रचारक के रूप में आरएसएस के और उसके बाद एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना जीवन दिया है। और इसमें हमें एक उल्टा गर्व महसूस करना चाहिए कि आज तक नरेंद्र मोदी जी को किसी भी प्रकार का परिवारवाद का कोई आरोप झेलना नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। पैनल से लेंगे, दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस पूरे मसले पर जसोदाबेन ने क्या कहा है। जसोदाबेन ने अभी तक सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है। जसोदाबेन से कई लोगों ने मिलने की कोशिश की, जसोदाबेन से कई लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। जसोदाबेन ने साफ साफ कहा कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक जीवन नहीं शुरू करना चाहते हैं, वो अपना काम सामाजिक कार्यों में लगाना चाहते हैं। ये कहकर वो घर पर उनको छोड़कर चले गए। उनका ये कहना था कि ये सेपरेशन जो है म्यूचुअल सेपरेशन था, हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट इस सेपरेशन को लेकर नहीं थी। उसके बाद न कभी मैंने उनको संपर्क करने की कोशिश की और न कभी उन्होंने मुझे संपर्क करने की कोशिश की। न मैंने कभी उनकी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश की, न उन्होंने मेरी जिंदगी में कभी टांग अड़ाने की कोशिश की। न मैंने उनको कुछ कहा, न उन्होंने मुझे कुछ कहा।
मेरी जिंदगी चलती रही एक स्कूल टीचर के तौर पर, वो संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते रहे, मुख्यमंत्री बन गए और अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार हैं और एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उनका सिर्फ इतना कहना था कि नरेंद्र मोदी के बारे में उनको जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो सिर्फ अखबारों से मिलती हैं और वो अखबार में अगर उनके बारे में कुछ लिखा होता है तो जरूर पढ़ लेती हैं। तो ये उनके रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है, ये उनके रिलेशनशिप की वस्तुस्थिति है। ऐसे में इस पर सवाल उठाना, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि ये किसी का बेहद व्यक्तिगत और निजी मामला है। इस निजी मामले में ना तो कोई स्कैंडल दिखाई देता है इसके पीछे और न ही इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी साजिश दिखाई देती है जिसको अनर्थ करने की बात दिग्विजय सिंह या फिर कोई बड़ा नेता कर रहा हो। हालांकि हलफनामे में पहले क्यों नहीं लिखा, अब क्यों लिखा, ये एक सवाल है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी को या फिर उनकी पार्टी को शायद देना पड़ेगा। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब दिया जाएगा? दो दिन पहले बीजेपी की ओर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।